Assalamualaikum students, hope so you all will be fine. Today we will start chapter number 8, chords and arcs of a circle. Next, circle and its components. A circle is the set of all points that are at the same distance from a fixed point. तो सबसे पहले हमें यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करना है सर्कल और उसके कंपोनेंट्स में। इसके सर्कल क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल क्या है। सेट ऑफ पॉइंट्स है जिनका डिस्टेंस होता है इक्वल होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से। यहाँ ले रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट एक उसके सेंटर को, सेंटर से जब वो सर्कल गोल फॉर्म में होगा तो उस सर्कुलर फॉर्म में, जैसे कि ये सर्कुलर फॉर्म है, तो इसका जहाँ भी हम पॉइंट देखेंगे इस पॉइंट से जिस पॉइंट से भी देखेंगे सेंटर का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। तो इक्वल डिस्टेंस होगा इसका हर पॉइंट से सर्कल जो इसकी गोलाई है उसकी सेंटर से। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है सर्कल के कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे हम। इसमें है हमारा रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट कहेंगे हम रेडियस को, जो कि हमारा इस सर्कुलर फॉर्म में जो हमें गिवन है, ये सर्कल शेप, ये गोलाई इसकी है, गोलाई के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस या रेडियल सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट एंड इट्स मेजर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो आपका लाइन सेगमेंट मीन्स के फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड इसका डिस्टेंस होगा। मीन्स के अगर आपका सर्कल जो है वो 2 सेंटीमीटर का है तो उसका जो आपका रेडियस होगा वो हमेशा फिक्स एक लाइन सेगमेंट को से शो करवाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्कमफेरेंस। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये जो इसकी गोलाई है, जो इसकी बाउंड्री है, पूरा सर्कल, बाउंड्री मीन्स के ये कितना एरिया ले रहा है हमारा सर्कल, तो ये जो इसकी ऊपर वाली गोलाई है ये सारी क्या कहलाएगी, सर्कमफेरेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल। आपका सर्कमफेरेंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट कट करती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। अब देखें, यहाँ से लेकर सर्कमफेरेंस का ये पॉइंट और सर्कमफेरेंस का ये पॉइंट, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे ये लाइन सेगमेंट कट कर रही है ए बी, तो ये क्या होगी, कॉर्ड होगी। अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें इस पॉइंट से ऐसे, इसको हम सी डी का नाम दे दें, ये हमारी सी है, ये हमारी डी है, तो सी डी क्या होगी, हमारी कॉर्ड होगी। तो अगर हम इसको सेंटर में से ऐसे गुजार दें स्ट्रेट लाइन, तब भी ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये भी हमारी क्या होगी, कॉर्ड होगी। नेक्स्ट है हमारा डायामीटर। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। एक ऐसी कॉर्ड क्या है, हमारी लाइन सेगमेंट है जो कि हमारे सर्कमफेरेंस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है। तो देखें ये पी क्यू 2 पॉइंट्स पे सर्कमफेरेंस को कट कर रही है और नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या है कि ये हमेशा आपके सेंटर से गुजरेगी। जो कॉर्ड आपके सेंटर से गुजरे, सेंटर को टच करते हुए जो लाइन गुजर जाती है आपकी लाइन सेगमेंट, वो क्या होता है, आपका डायामीटर। हर डायामीटर जो होता है वो आपका कॉर्ड भी होता है, लेकिन हर कॉर्ड आपकी डायामीटर नहीं होती। जैसे ये वाली कॉर्ड है ए और बी, ए बी कॉर्ड तो है लेकिन ये डायामीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही लाइन सेगमेंट, इसलिए ये कॉर्ड है, डायामीटर नहीं है। और डायामीटर जो है वो कॉर्ड है क्योंकि ये सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मैच कर रही है, कट कर रही है, तो इसलिए ये डायामीटर भी और कॉर्ड भी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्कल। A semicircle is a half of a circle that is a figure bounded by a diameter and circumference cut by the diameter। एक हाफ सर्कल, ये देखिए ये हमारा डायमीटर, अगर हम यहाँ से सर्कल को कंप्लीट कर दें तो ये ऊपर वाला क्या होगा, हमारा हाफ सर्कल होगा। हाफ सर्कल को हम बोलेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में क्या है आपका, ये आपका सर्कमफेरेंस मीन्स की बाउंड्री है और ये आपका डायमीटर है। डायमीटर और बाउंड्री का जो एरिया है इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल। नेक्स्ट है आपकी आर्क। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। हम पूरे सर्कमफेरेंस में कोई भी पार्ट ले लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी आर्क बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अगर हमारी आर्क मीन्स के सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट आपके सेमी सर्कल से कम होगा तो वो आपकी होगी माइनर आर्क, मीन्स के माइनर है, उससे कम है सेमी सर्कल से। और जो आपकी आर्क
आपके सेमी सर्कल से ग्रेटर होगी, मीन्स कि हाफ सर्कल से ज़्यादा जो है वो कवर कर रही होगी सर्कमफेरेंस को, तो वो क्या होगी आपकी मेजर आर्क होगी। नेक्स्ट है आपका सेगमेंट। द आर्क रीजन वो एरिया इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एट द आर्क विच इट कट्स ऑफ इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट कहते हैं एक्चुअल में किसी चीज़ के पार्ट को, किसी चीज़ के हिस्से को। अब ये सर्कल का क्या है, कोई हिस्सा है, पार्ट है। अब इस पार्ट में क्या है आपका, ये कॉर्ड है क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है सर्कमफेरेंस को, ये आपकी आर्क है। अब आर्क और कॉर्ड के दरमियान में जो इनक्लोज्ड एरिया जो है ये क्या क्या कहलाएगा आपका, सेगमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है जी सेक्टर। द एरिया रीजन वो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या होते हैं, हमने पढ़ा रेडियस। आपके सर्कमफेरेंस पर दो जो पॉइंट है, एक कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या होता है, रेडियस आपका। ओ पी क्या है यहाँ, रेडियस, और इधर से ओ क्यू क्या है, ये भी रेडियस। अब ओ पी और ओ क्यू के दरमियान में ये जो आपकी आर्क है, अब इस एक आर्क और दो रेडियस के दरमियान में ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये क्या होगा आपका, सेक्टर होगा। द एरिया रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट्स, रेडियाई प्लूरल फॉर्म है रेडियस की, एड एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल आपकी, अगर आप देखें पिज़्ज़ा का जो स्लाइस होता है आपका, तो वो आपका सेक्टर फॉर्म में होता है। पिज़्ज़ा आपकी सर्कल फॉर्म में होता है और उसमें से जब हम एक स्लाइस लेते हैं तो वो हमेशा हम उसको एक सेक्टर फॉर्म में कट करते हैं। तो जो पिज़्ज़ा का स्लाइस है वो एग्जांपल है आपके सेक्टर ऑफ सर्कल की। ओके, नेक्स्ट है जी आपका थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, कोई भी पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स एक लाइन पे एग्जिस्ट ना करते हो वो होते हैं आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम 3 पॉइंट्स लेंगे, जैसे हम ले लें एक ये पॉइंट है, ये इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट है, ये इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, और एक हमारा ये पॉइंट है जो कि इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये इस लाइन पे, ये पॉइंट हमारा इस ए बी लाइन पे, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ओ एफ लाइन पे। तो ये डिफरेंट लाइंस पे डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ होगा। अगर मैं इनको इधर से मिलाना चाहूँ, जैसे मैं इधर मिलाऊँ तो ये देखें, तो मेरा सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, कुछ और शेप ड्रॉ होगा। तो इसलिए आपका 3 पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। और वो कंडीशन क्या है उसकी, कि वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए, वो कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। इफ़ ए बी एंड सी आर द 3 points not in the same straight line, then one and only one circle can pass through A, B and C. हमारी एक्सरसाइज 8.1, इसका क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं आपने, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आपने कॉर्ड की लेंथ बतानी है कि लेंथ कितनी होगी एक कॉर्ड की, विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंस कितना है, उस कॉर्ड का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से उसका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। हुज रेडियस इज, उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि आपको क्लियर हो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब कॉर्ड कहाँ होती है, एक सर्कल में। सबसे पहले हम रफली इसको ड्रॉ करते हैं समझने के लिए कंसेप्ट को और इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो इट मीन्स कि हमें कोई सर्कल रिक्वायर्ड है। ओके, सर्कल में एक सेंटर है और इसका रेडियस कितना बताया हमें 13 सेंटीमीटर, मीन्स कि हमारे पास रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर। कोई एक कॉर्ड है, हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारी कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड से जो सेंटर का डिस्टेंस है विच स्टैंड्स एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो जो सेंटर का कॉर्ड से डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर।
अब अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें इजीली इसका कंसेप्ट समझ आए। तो ये देखें, ये कौन सी शेप बन रही है हमारी शेप बन रही है एक राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल में हमें एक ये लाइन मीन्स कि एक ये साइड और एक हमें ये साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम देखें अपनी राइट एंगल ट्राइंगल में तो ये हमारा बनेगा जो 90 का एंगल है, मीन्स के स्ट्रेट एंगल है, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। राइट एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज, और जो आपको नीचे वाली लाइन जो अननोन है वो हमारी है बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो हम जब भी हमें 2 साइड्स गिवन हो, हमें थर्ड साइड फाइंड करनी हो एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो हम इसके ऊपर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ओके, हमने ड्रॉ कर लिया, उसको नेम दे दिया OA, और इसको हम कह देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं B का, C एंड B। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है OA, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास OC, और राइट ट्राइंगल की जो बेस बन रही है वो हमारे पास है AC। हमें फाइंड करना है AB। अब C क्या है AB के बिल्कुल सेंटर में। अगर हम AC फाइंड कर लेते हैं तो उसको डबल कर देंगे तो हम AB फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम AC फाइंड करते हैं। AC फाइंड करने के लिए हम देखते हैं गिवन डाटा में हमें क्या है, मैयर OA इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है, मैयर OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, एंड मैयर AB हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड रिक्वायर्ड है फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OCA। C पर हमारा राइट एंगल है, तो मैयर OA का स्क्वायर मीन्स के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू मैयर OC परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस मैयर AC मीन्स के बेस का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस मैयर एंगल AC का होल स्क्वायर। तो 13 13s 169, 5 5s 25, 25 इधर प्लस और इधर जाकर माइनस होगा, 169 माइनस 25 इक्वल 144। तो हमें AC फाइंड करना है, स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा, मैयर AC आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। दस द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज इक्वल टू मैयर AB। यहाँ में क्या है कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, टोटल डिस्टेंस है AB का, ये हमें बताना था। तो AC इसमें क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ AB का। तो अगर हम कहते हैं कि AC हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो AB क्या होगा, AC का डबल होगा। तो डबल करने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इज इक्वल टू मैयर AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सर्कल कॉर्ड्स AB एंड CD बोथ हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल में 2 कॉर्ड्स दी हुई हैं, 2 डिफरेंट कॉर्ड्स हैं और उनकी लेंथ कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू AB, जो कॉर्ड AB है उसका डिस्टेंस क्या है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ CD, तो CD का सेंटर से डिस्टेंस क्या। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सिंस कॉर्ड्स AB एंड CD हैव द सेम लेंथ, द आर्क सेम लेंथ, they are equidistant from the center। तो सो इनका जो डिस्टेंस होगा आपका सेंटर से वो भी बिल्कुल इक्वल होगा। therefore डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जितना डिस्टेंस AB का है CD कॉर्ड का डिस्टेंस भी जो सेंटर है उससे उतना ही होगा, मीन्स के 6 सेंटीमीटर। तो CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।